बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आज की खबरों और अखबारात के साथ हाजिर खिदमत। मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए हैं। मैं आपको उनकी रोयदाद बताऊंगा कि जैसे ही वो पहुंचे उनके हमायती भी थे, लेकिन उनको चोर चोर कहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी और एक खासी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। वहां पे पुलिस भी थी। बड़ी मुश्किल से मियां नवाज शरीफ को उनके अपार्टमेंट जो है एवंस फील्ड, जिनकी अभी तक उन्होंने रसीदें नहीं दी, और वो कहते कोई बंदा नहीं बताता कि ये पैसे कहां से आए और किसकी ये मलकियत है, लेकिन शरीफ खानदान उसमें रह रहा है और इतनी ढिठाई से रह रहा है। बहरहाल वो उन नारे लगाते हुए लोगों को जो उन्हें चोर चोर कह रहे थे उनके सामने वो एवंस फील्ड अपार्टमेंट में चले गए। मैं उसकी तफसील आपको वीलॉग के अगले हिस्से में बताऊंगा, लेकिन अभी जो यहाँ पर पाकिस्तान में ये जो कुछ पिछले 2 दिनों में हुआ है, जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट बनाया, उस बुलाई उसकी मीटिंग, फिर मुनीब साहब को इन किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, 8 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, 7 तारीख को इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालतों के जज हैं उनको रिकॉर्ड समेत तलब किया कि ये क्या है सब, वो उसको देखना है। और फिर ऐवान सदर में वो बहुत मुख्तसर अरसे के लिए ठहरे। अमूमी तौर पर चीफ जस्टिस ठहरते हैं क्योंकि वहां पर सर्विसेज चीफ भी होते हैं, आर्मी चीफ भी थे, एयरफोर्स चीफ भी थे, नेवी के सरबराह भी थे, वजीर आजम भी थे, वज़राए आला भी थे, तो एक पीआर का मौका होता है। लेकिन ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि याहिया अफरीदी साहब वहां पर चंद मिनट रुके और फिर वहां से वो सीधे अपने चेंबर आए और जो उन्होंने किया वो सबके सामने है। अब इसने एक खलबली मचा दी और ये बातें शुरू हो गई कि कोई ये क्या हुआ है। इससे पहले बुशरा बीबी साहबा की जो रिहाई है और फिर उसके बाद ये जो सारा मामला है ये शायद कोई डील हो गई है या कोई ढील मिल गई है। अब इसमें एक तो वो उन्हें बड़ा ये अच्छा लग रहा था नून लीग को कि हम पीटीआई पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब ये डील के जरिए बाहर आए हैं, ये मुज़ाकरात के जरिए बाहर आए हैं, ये मुज़ाकरात की भीख मांग रहे थे। लेकिन उनकी जो सफ़े हैं उनमें खलबली मच गई। मैं कल से कह रहा हूं कि बहुत सारी पतलूनें गीली हो गई। तो उनके जो पॉलिसी साज हैं उनको कहीं ये ख्याल आया कि ओ भाई ये तो कबूतर उड़ जाएंगे सारे, जैसे बड़ा कबूतर लंदन चला गया उड़ के। तो अगर ये पता चले कि पीटीआई के साथ कोई डील हो गई है, पीटीआई को कोई ढील मिल रही है और इमरान खान भी अब बाहर आ जाएंगे, तो ये जो हमारे साथी हैं ये तो हमें छोड़ के चले जाएंगे। ये तो मामला सारा चौपट हो गया। तो आज के अखबारात में हमें एक तो अंसार अब्बासी साहब आज नजर आ रहे हैं, यानी वो आज ये फरमा रहे हैं कि ये डील नहीं हुई, ये और बिल्कुल मेरिट पे रिहा हुई हैं और हुकाम ने ये फैसला कर लिया कि अब जो बुशरा बीबी साहब है उनको किसी और केस में नहीं पकड़ना। अच्छा जी, अब फिर ये बता दें कि ये कौन से हुकाम की बात कर रहे हैं वो मरियम नवाज तो ये फैसला कर नहीं सकती, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी ये फैसला नहीं कर सकते। तो जनाब आपके जो मोहतरम आसफ जरदारी साहब वो तो बिल्कुल ही ये फैसला नहीं कर सकते। तो जरा बता दें कि कौन से हुकाम ने यह फैसला किया। अब यही वो बात है कि अगर उन हुकाम ने फैसला कर लिया है कि अब नाजायज मुकदमात नहीं किसी पे बनाने और मामले को जो है वो बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड, यानी आपने न्यूट्रल होके सारा काम करना है, तो फिर तो पतलूनें से ही गीली हो रही हैं। क्योंकि ये जिस जगह पर बैठे हैं, ये जहां पर इक्तदार इनको दिया गया लाके, इनके पास ना अवामी हमायत है, ना इनके पास ब्यूरोक्रेट्स की हमायत है, अब तो ना चीफ जस्टिस जो इनका गारंटर था वो रहा। और इलेक्शन कमीशन से भी ये खबरें आ रही हैं कि वो कल या परसों सीट्स दे देंगे पीटीआई को, जो उनका हक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कर देंगे। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो जो अब नई सुप्रीम कोर्ट आ गई है, रिजीम चेंज हो गई है, तो वो सिक्कू को तो आर्टिकल 6, क्योंकि जो दूसरी दफा एक्सप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन की क्वेरी पर, तो उन्होंने कहा कि अगर फैसले पर अमल दरामद ना हो तो आर्टिकल 6 भी लगता है। तो अब वो जो चीजें हैं वो इनको ये एहसास हुआ कि यार ये क्या हो गया। तो आज सोशल मीडिया पर इनके जो हमायती, इनके साथी जो सहाफी हैं वो और अंसार अब्बासी लीड कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल कोई डील नहीं हुई, ओ भाई रुक जाओ, भागना नहीं है, कोई डील नहीं हुई। फौज अभी तक मतलब यानी उसका जो वो कहना ये चाह रहे हैं अपने साथियों को कि अब इत्मीनान रखो। लेकिन जो लोग हैं, जो चीजें आ रही हैं, जो सवाल हो रहे हैं, उसे लग ये रहा है कि जो नाइंसाफियां होती रही, जो गैर कानूनी काम काजी फाइज ईसा साहब
की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम जजेस को ये बेसिकली सिग्नल दिया और ये काम होते रहे। आप देखें औरिया मकबूल जान, उसका केस नहीं लग रहा, चीफ जस्टिस के अहकामात पर उसको पकड़ा गया, उसको ज्यादती की गई। उस 70 साल से ज्यादा उनकी उम्र है और उनके साथ जो कुछ करवाया काजी फायज ईसा ने करवाया और शहबाज हुकूमत ने किया, नवाज हुकूमत ने किया, मरियम हुकूमत ने किया। फिर उसके बाद आप देखिए मुस्तफैन काजमी को जो मारा पीटा गया, उसके साथ जो बेईमाना तशद्दुद हुआ वो काजी फायज ईसा ने करवाया। और वो कहता, इससे पहले असद तूर को पकड़वाया। क्या कहता था काजी फायज ईसा कि मेरी कंप्लेंट पे नहीं, आप इन्हें वैसे पकड़े और इन्हें मारे और इनका जो है ना दिमाग इनका दुरुस्त करें या इनका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट करें। तो वो चीजें अब क्योंकि वो अब खत्म हो गई हैं, तो अब इनको ये फिक्र है कि ये लोग कहीं भाग ना जाएं सारे हमारे। तो अब ये जनाब अपने ट्विटर पर मीटिंगें कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जनाब हम आपको बता रहे हैं इमरान खान अभी अंदर ही रहेगा, इमरान खान अभी बाहर नहीं आ सकता और कोई डील नहीं है, ताकि इत्मीनान रहे और लोग ना भागें। तो आज जो पाकिस्तान का मीडिया, क्योंकि बड़ा मीडिया ये कंट्रोल करते हैं, नून लीगी कंट्रोल करते हैं, और राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने भी ये बड़े बहुत, लेकिन उन्होंने अदलिया को, मैंने कल आपको बताया था, उन्होंने धमकी दी है। अच्छा, इस सारे मामले में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है मौलाना फजलुर रहमान की आज। उन्होंने कहा है जनाब बात यह है कि ये जो पार्लियामान है ये गैर आईनी है और अब इलेक्शन जो है वो वक्त की बहुत बड़ी जरूरत है, और अगर इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम की जिसका इंदिया दिया राना सनाउल्लाह ने, क्योंकि वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से वो एक तरमीम करना चाहते हैं कि जो सिविलियंस हैं उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो, तो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ना उनको इस बात का इल्म है, लेकिन वो इस बात को कतई तौर पे सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी मुखालफत करेंगे, आइन का हुलिया नहीं बिगाड़ने देंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। तो मौलाना का जो स्टांस है वो चेंज हुआ है। कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि भाई भले 47 वाली हुकूमत है, भले 45 फार्म है, इन्हीं से अभी गुजारा करना पड़ेगा, इसी को चलाना पड़ेगा, यानी वो सिस्टम को चलाने की बात कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ये कहा है कि नहीं, ये पार्लियामान गैर आईनी है, ये नहीं चलेगी। और उन्होंने कहा कि मैं, अगरचे मैंने तरमीम के हक में वोट दिया है, लेकिन आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम पार्ट ऑफ द अपोजिशन, और हम अपोजिशन के साथ मिलकर जो सारे मामलात हैं उनको हल करते रहेंगे। तो ये आज का जो बड़ा जो मीडिया है, इसके अलावा बैन